बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब से बात करेंगे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो कि 6 अप्रैल को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। इससे कबल वो भारत भी जाएंगे। क्या एजेंडा है, क्या मुलाकातें होंगी, कौन होगा रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के हमरा, इन तमाम तर तफसीलात से नकवी साहब से मालूमात लेंगे। नकवी साहब, 6 अप्रैल को रशिया के फॉरेन मिनिस्टर गालिबन 2011 लास्ट टाइम था जब किसी फॉरेन मिनिस्टर का विजिट था, तो क्या एजेंडा है उनका दौरे का? देखिए, इस हवाले से मैं अपने चैनल पर एक वीडियो कर चुका हूँ और उसमें अपेरेंटली मैंने जो इसके कुछ नुकात हैं उनके ऊपर डिस्कस किया, लेकिन इसकी ज़रा लार्जर पिक्चर को भी देख लेते हैं। और सरदस्त जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके मुताबिक 2 रोज़ का ये दौरा होगा। सरगई लावरोव आएंगे इस्लामाबाद, यहाँ पर उनकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से और पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप में अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। उनके साथ जो रशिया के नुमाइंदे खसूसी हैं बराए अफ़गानिस्तान, ठीक है, ज़मीर काबलोव, वो भी आ रहे हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया की है उसने जो इसके हवाले से ट्वीट किया, उस ट्वीट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इकनॉमिक टाइज़ और काउंटर टेररिज्म, इन 3 हवालों से बात की गई है कि इनके ऊपर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसने भी कन्फर्म कर दिया है कि सरगई लावरोव का दौरा 2 रोज़ का होने वाला है। ठीक है। ज़मीर काबलोव का साथ आने का मतलब ये है, और ज़मीर काबलोव रिसेंटली पाकिस्तान का विज़िट करके भी गए हैं, उनकी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई थी, उनकी पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई थी, तो उसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर भी बात होगी। ठीक है, इस हवाले से ये अहम है मीटिंग। लेकिन इसकी जो ब्रॉडर पिक्चर है उसको ज़रा अंडरस्टैंड अगर हम करें तो पाकिस्तान आने से पहले वो दौरा करेंगे भारत का, और भारत के बाद वो पाकिस्तान आएंगे। 2 रोज़ का उनका स्टे होगा और फिर यहाँ से वो वापस चले जाएंगे। अब इसमें जो लार्जर पिक्चर है रीजन में, हमने देखा है कि रीजनल री अलाइनमेंट हो रही है, नई इलाकाई सफ़बंदियाँ हो रही हैं और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, जो माजी में एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं या उनकी मुखासमत रही है, वो अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनकी माजी में ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं थे। द एग्जाम्पल इन आर व्यू राइट नाउ इज़ पाकिस्तान एंड रशिया। रशिया और पाकिस्तान के माजी में कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, एक माजी कुछ अच्छा नहीं है। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन जो है उसको, उसकी जो शिकस्त है उसमें पाकिस्तान ने मरकज़ी किरदार अदा किया था, और अमेरिका समेत जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो इसकी मोतरफ हैं, और उसका आज हम बहुत ज़्यादा खमियाजा भी भुगतते हैं। जो लार्जर पिक्चर है रीजन में, उसमें भारत और रूस के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। भारत और रूस के दरमियान जो ताल्लुकात साल 2020 में हमने देखा है कि बहुत अरसे के बाद इतना ख़राब हुए हैं, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, कुछ मैं बयान कर चुका हूँ। लेकिन आप उसको अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो रूस को एक बात समझ आ गई है कि भारत, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये तज़किरा करता हूँ कि भारत जो है उसका जो पुराना बॉयफ्रेंड है वो रूस है और उसका जो नया बॉयफ्रेंड है वो अमेरिका है। और वो जो 2 बॉयफ्रेंड्स हैं उनके आपस में बहुत ज़्यादा रकाबत मौजूद है। कोल्ड वॉर के ज़माना, उससे पहले की, उसके बाद की जो स्टोरीज़ हैं, और अब भी अफ़गानिस्तान के मामले पर लेकर रशिया और अमेरिका एक पेज पर नहीं। और इस विज़िट से एन पहले सरगई लावरोव दौरा कर रहे हैं। सरगई लावरोव ने कहा है कि दी रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्ट हैज़ हिट द बॉटम। दोनों इनके रूस के जो ताल्लुकात हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ और अमेरिका के साथ, वो अब अपने लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स भी बड़ी सख्त आ रही थी। बिल्कुल। अब अमेरिका और भारत के दरमियान एक अजीब व गरीब किस्म की जो है ना वो प्यार और मोहब्बत वो बढ़ रही है गुज़श्ता 12 से 15 साल के। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान का पुराना बॉयफ्रेंड था और अब रशिया नया बॉयफ्रेंड? नहीं, रशिया के साथ अभी नहीं हुआ ना, और पाकिस्तान ने अभी तक साइड चूज नहीं की। इंडिकेशंस हैं कि चाइना को चूज कर चुका है, लेकिन अभी फुली, जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान ने भी अपने तमाम वो कहते हैं पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, पाकिस्तान ने भी अपने तमाम अंडे एक टोकरी में नहीं डाले, और उस टोकरी का नाम चीन नहीं है। अभी हम उस प्रोसेस में ज़रूर हैं, नज़र यही आता है कि हम चीन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब जो भारत की मैं बात कर रहा था, भारत के साथ रूस को क्या प्रॉब्लम है? रूस को प्रॉब्लम है 4 से 5। एक है रूस को प्रॉब्लम भारत से कि उनका जो 3 एग्रीमेंट्स हुए हैं भारत और अमेरिका के दरमियान, लिमुआ, कमकासा और बीका, इन 3 मुआहदों से रूस और भारत और अमेरिका की जो इंटरडिपेंडेंस है वो बढ़ी है दिफा के शोबे में, और इंटर ऑपरेटेबिलिटी के हवाले से
बहुत ज़्यादा जो है वो उनके दरमियान कुर्बत बढ़ी है। उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड है चौकड़ा, 4 ममालिक जिनमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अब जो इसमें एक स्टेटमेंट थी दिसंबर की, गालिबन 7 या 8 तारीख थी, उसको सरगेई लावरोव ने एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी थी क्वाड के मुतल्लिक, और उसने ये इस तरीके से उसमें ये तासुर दिया था, ये बात की थी सरगेई लावरोव ने कि भारत जो है वो अमेरिका का पपेट बन गया, अमेरिका उसकी डोरें हिला रहा है और उसको एंटी चाइना गेम्स, अल्फाज जो इस्तेमाल हुए थे, एंटी चाइना गेम्स में उलझा रहा है, और उसमें जाकर एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को परसू करते हुए भारत लामहाला अपनी दूरियां पैदा कर रहा है रूस के साथ। उसके बाद है S-400 है एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रूस उसको प्रोड्यूस करता है, तुर्की उससे ले रहा था, तुर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाई अमेरिका ने, पाबंदियां लगाई। भारत जो है वो भी उसका $2.5 बिलियन का मुआहदा है, भारत ने वो लेनी है, लेकिन भारत को अमेरिका कह रहा है कि हम आप पर भी पाबंदियां लगाएंगे। भारत अभी तक फाइनल नहीं है कि उनसे S-400 लेता है कि नहीं। अच्छा, इस दौरे के दौरान ये भी बात होगी, जिसका मतलब ये है, हाँ ये भी बात होगी, जिसका मतलब ये है कि रूस और भारत के दरमियान जो है वो दूरियां वो पैदा हो रही हैं, बढ़ रही हैं। इनका 20 साल से हमेशा हर साल बायलैटरल समिट होता था, सरबराह इजलास होता था, रूसी सदर, भारत का वज़ीर आज़म, इनकी मुलाकात ऑल्टरनेट होता था कि एक साल रूस का सदर भारत का दौरा करेगा, अगले साल भारत का वज़ीर आज़म रूस का दौरा करेगा। सो मच सो के 2016 में जिस वक्त क्रीमिया का मसला उरूज पे था, जंग लगी हुई थी, उस वक्त भी एक दिन निकाल के सदर पुतिन ने भारत का दौरा किया था, वो आए और वो एक यानी कि टच एंड गो वाली बात थी, वो चले गए। लेकिन 2020 में सरबराह इजलास नहीं हुआ कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से अगर होता, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, अगर कोरोना का मसला होता तो आप मुझे बताएं कि स्कॉट मॉरिसन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, वर्चुअल समिट हुआ, हसीना वाजिद की और नरेंद्र मोदी की वर्चुअल समिट हुई 2020 में। विजिट तो अब हुआ है मोदी का बांग्लादेश का, उससे पहले समिट हो चुका है, इनका वर्चुअल समिट हो चुका है 18 दिसंबर को इनका वर्चुअल समिट हुआ था। उससे पहले इनका वियतनाम के साथ वर्चुअल समिट हुआ है भारत का। इसी तरह भारत के जो वजीर दिफा और वजीर खारजा, उन दोनों ने रूस का दौरा किया है, तो कोविड-19 तब नहीं था। सही। तो कोविड-19 सिर्फ वजह नहीं है, उसमें ये सारी चीज़ें पड़े। पर निकोलो कुदाशेव जो कि रूस के वो हैं एम्बेसडर हैं दिल्ली के लिए, और बाबुश्किन जो उनके डिप्टी एम्बेसडर हैं दिल्ली के लिए रूस के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 21 दिसंबर को। उनसे भारतीय मीडिया ने इसके हवाले से सवाल किया, पाकिस्तान के साथ आपकी बड़ी कुर्बत बढ़ रही है, तो उस पे रूस के वजीर खारजा ने जो एम्बेसडर हैं निकोले कुदाशेव और बाबुश्किन, दोनों ने ये बात कही कि हमारे पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इक्तिसादी हमारा जो है वो मौजूद है, हम उसको परसू कर रहे हैं। हाँ, हम भारत के जो खदशात हैं, कंसर्न्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं, भारत को घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रशिया और भारत की बहुत कुर्बत रही, बहुत अरसे रही, तो चाइना और रशिया के कैसे आपस में? देखिए, वो भी एक कोई एब्सोल्यूट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है कि अगर आपका एक दुश्मन है, उसका जो दुश्मन होगा वो आपका नेचुरली, कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर आपका एलाय, आपका इत्तेहादी, आपका दोस्त होगा। अब चीन और अमेरिका इस वक्त सबसे बड़ी इस दुनिया में जो इंटरनेशनली टसल है वो, और नई कोल्ड वॉर है, वो है अमेरिका और चीन के दरमियान। अब अमेरिका और रूस दोनों दुश्मन हैं, हिस्टोरिकली, तारीखी तौर पर दुश्मन है। तो जब चीन उसकी दुश्मनी करेगा अमेरिका की, तो रूस और चीन का एक दूसरे के करीब आना एक नेचुरल, एक फितरी अमल है। और जो ये इकोनॉमिक, भारत के हवाले से जो बात करते हैं कि भारत के साथ दूरियां, जाहिर है कि इस तरह ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता, चीजें ग्रे में रहती हैं। इस तरह ओपनली कोई नहीं कहता कि हमारे ताल्लुकात बिल्कुल खराब हो गए, अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान और भारत जैसी सिचुएशन हो। ये ममालिक हैं जिनके दरमियान ओपनली दुश्मनी है। रूस और ईरान के दरमियान, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान है, रूस और अमेरिका के दरमियान है, चीन और अमेरिका के दरमियान है, चीन और जापान के दरमियान है। कुछ ओपनली होती है और कुछ जाहिर है कि एक होते हैं शरीके,
وہ دشمن نہیں ہوتے اس طریقے سے ڈکلیئرڈ دشمن نہیں ہوتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک کمپٹیشن ہے، انڈکلیئرڈ قسم کا کمپٹیشن، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ڈکلیئرڈ معاملہ ہے پاکستان اور بھارت کے معاملے میں۔ اب روس جو ہے وہ بے شک یہ کہہ رہا ہو کہ ہمارے بھارت جو ہے اس کے کنسرنز کو ہم ایڈریس کریں گے، لیکن معاملہ ایسا نظر نہیں آتا۔ جولائی کے مہینے میں اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ سے ایک گیس پائپ لائن شروع ہونے جا رہی ہے پاکستان اور روس کے درمیان۔ سٹیکس آپ کو میں گنوا رہا ہوں کہ سٹیکس کیا ہیں رشیا کے اور اس کی وجہ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا۔ گیس پائپ لائن ہو گئی، کوئٹہ سے تافتان تک ریلوے ٹریک پر روس کام کرے گا۔ اس کے بعد ڈیفنس کوآپریشن جو ہے روس اور پاکستان کے درمیان، انہوں نے 2020 میں ملٹری ایکسرسائزز کی جوائنٹ، 2021 میں فروری میں امن 21 ایکسرسائزز میں روس نے ایڈمرل گروگارووچ نام کا اپنا بحری جو جہاز ہے، جنگی لڑاکا جہاز ہے، بحری جہاز ہے، وہ بھیجا، ساتھ میں انہوں نے ایک اور نیول ویسل 2 اور بھیجے۔ اس کے بعد انہوں نے مونسون عربین مونسون 2021 ایکسرسائزز جوائنٹ پاکستان اور روس کی اس میں حصہ لیا۔ اچھا، یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان، اب وجہ میں کہتا ہوں کوئکلی اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں اس ویڈیو کو۔ دیکھیں اس میں جو وجہ ہے وہ ہے پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن۔ روس افغانستان، سوویت یونین افغانستان آیا کیوں تھا؟ گرم پانیوں تک رسائی۔ افغانستان کو تو کوئی سمندر نہیں لگتا، افغانستان تو خود ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ایران یا پاکستان، کہ آپ افغانستان میں آنے کے بعد، افغانستان میں اپنا فٹ ہولڈ بنانے کے بعد آپ نے اگلا سٹیپ کیا کرنا تھا؟ کہ آپ نے پاکستان سے یہ رستہ مانگنا تھا یا چھیننا تھا؟ آپ نے ایران سے یہ رستہ مانگنا تھا یا چھیننا تھا؟ وہ ہو گیا ماضی کا قصہ پارینہ ہو چکا۔ موجودہ صورتحال میں ایک جو بڑی اپرچونٹی ہے وہ ہے چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو فلیگ شپ منصوبہ ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، وہ پاکستان سے گزرتا ہے۔ روس کی انٹیلیجنس کی ٹیم آلریڈی پاکستان کا وزٹ کر چکی ہے، وہ گوادر جا چکی ہے، وہ انٹرسٹڈ ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان اس حوالے سے بات تقریباً اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ایک ڈسکشن ہونے کے بعد وہ فائنل ہے، اس کی اناؤنسمنٹ ایک فارمل سی ہونی ہے، اور جب یہ چیزیں آپریشنل ہوں گی روس اس کو استعمال کرے گا، اور روس کے لیے گرم پانیوں تک رسائی بہت اہم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آرکٹک ہے اور یہ جو نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہے، اس کے لیے بھی بڑی طاقتیں بڑی لڑائی کر رہی ہیں۔ روس نے ریسنٹلی جو ہے وہ ایک اس کو کہتے ہیں آئس بریکر، نیوکلیئر پاورڈ آئس بریکر، چین نے بھی بھجوایا ہے، روس نے بھی بھجوایا ہے، تاکہ جو سرد پانی ہے جہاں پر برف سے جم جاتے ہیں وہاں سے گزار کے ان نیوکلیئر پاورڈ آئس بریکر سے، جو کہ برف کو توڑ کر جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بحری رستہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے اوپر کام شروع کیا، لیکن اس کا نیگیٹو فال آؤٹ بہت زیادہ ہے۔ اس میں جو ماحولیاتی اثرات ہیں اس کی وجہ سے کوئی بھی ملک افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ پھر انٹرنیشنلی اپنے آپ کا اپنا امیج سیو کر سکے، تو لا محالہ یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے۔ آخری سوال پہ اینڈ کریں گے کلوزر، کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور رشیا کا جو گریٹر یوریشین پلان ہے یہ مرج ہو جائے؟ دیکھیں جب الائنمنٹ ہوتی ہے، جس وقت آپ یعنی کہ کولیبریٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ متصادم نہیں ہوتے جب معاملات، تو آلویز ورکیبل ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ روس جو ہے اس کو آپ چین کے ساتھ، میں آپ کو صرف اس طریقے سے بتا سکتا ہوں کہ روس جتنا میں سمجھتا ہوں اور چائنا ہو گیا، اگر چین اور امریکہ کے درمیان اس وقت مخاصمت نہ ہو، فرض کر لیں امریکہ کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، اس پورے پکچر سے، اس منظر نامے سے غائب کر دیں، تو پھر آپ کے پاس کیا، آپ کو پتہ ہے پھر کس کی لڑائی ہوگی؟ تسلط کے قبضے کی، کہ کون سب سے زیادہ پاورفل ہونا چاہیے، پھر روس اور چائنا کی، رشیا اور چائنا۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ امریکن فیکٹر ہے جو ان کو جوڑ کے رکھے گا، بلاک بنا کے رکھے گا، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنے میں مجبور کرے گا، اور پاکستان اپنی جو ریجنل اپروچ ہے اس میں واضح طور پر انڈیکیشن دے چکا ہے کہ چین کے ساتھ ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ نقوی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، رشیا کے فورن منسٹر کے دورے کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا کہ رشیا جو ہے وہ پاکستان میں انٹرسٹڈ بھی ہے، اور اس دورے کا مقصد جو ہے ایک تو افغان امن عمل سے متعلق، اور دوسرا اکنومیکلی بھی چیزیں ڈسکس ہوں گی، اور آنے والے چند سالوں میں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ امریکہ کا جو فیکٹر ہے
وہ جوڑ کے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے چائنا، رشیا، پاکستان، اور یہ جو نیا بلاک ہے یہ آہستہ آہستہ آگے واضح ہوتا جائے گا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔